तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चेयरमैन नी को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है। तो तभी प्रिंसेस क्लाटी पीछे से आ जाती है और वो कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ चेयरमैन नी। तो चेयरमैन नी कहता है कि जी प्रिंसेस बोलिए क्या बात है। तो फिर प्रिंसेस क्लाटी कहती है कि मैंने सुना है कि मेरा भाई जाते जाते आपको चेयरमैन बना गया है। तो चेयरमैन नी कहता है कि जी बिल्कुल, वो कुछ काम से गए हैं जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए मुझे चेयरमैन बना गए हैं। तो प्रिंसेस क्लाटी कहती है कि चेयरमैन नी, अब क्या तुम मुझसे भी झूठ बोलोगे? पहले तो मेरा भाई जब भी कहीं जाता था तो वो किसी को भी चेयरमैन नहीं बनाकर जाता था, लेकिन वो इस दफा गया है और तुम्हें चेयरमैन बना के गया है। तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर माजरा क्या है और वो कहाँ पर गया है। तो फिर चेयरमैन नहीं कहता है कि वो वाइल्ड स्टार प्लेनेट पर गए हैं थ्रोन एपोकलिप्स को ढूंढने के लिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम चेयरमैन नी को देखते हैं जो ये सब सोच रहा होता है और कहता है कि मैं भी कितना पागल हूँ, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन क्यों दी, अब मेरी जान को अजाब पड़ी हुई है ये लड़की। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो चेयरमैन के पास आती है और इसका नाम मुरीना होता है। और वो कहती है कि चेयरमैन, मुझे पुराने चेयरमैन कलीना की कुछ वीडियो फुटेज मिली है, मैं चाहती हूँ आप सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लें, फिर हम उस फुटेज को देखते हैं। और फिर हम सब लोगों को देखते हैं जो चेयरमैन कलीना की वीडियो फुटेज देख रहे होते हैं। तो फिर मुरीना कहती है कि ये चेयरमैन कलीना को क्या हो गया है, उनकी शक्ल इतनी अजीब क्यों लग रही है। तो चेयरमैन नहीं कहते हैं कि शायद वो किसी चीज का शिकार हो गया है। तो दुरान कहता है अच्छा, तो प्रिंसेस क्लाटी वाइल्ड स्टार प्लेनेट अपने भाई को ढूंढने के लिए गई है। तो फिर चेयरमैन नी मास्टर जेलो को कहता है कि मास्टर अब आप ही बता दो, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मास्टर जेलो कहते हैं कि अब हमें थ्रोन एपोकलिप्स मिल गया है, अगर हमें उसके पास जाना है तो हमें सबसे पहले चेयरमैन कलीना को ढूंढना होगा। तो फिर चेयरमैन सबको ऑर्डर दे देता है कि रेडी हो जाओ, हम वाइल्ड स्टार प्लेनेट पर जा रहे हैं कलीना को ढूंढने के लिए। भाई पहले प्रिंसेस क्लाटी को तो ढूंढ लो, बाद में कलीना को भी ढूंढ रहे ना। एक लड़की ढूंढी जा नहीं रही तुम लोगों से और तुम लोग चले हो चेयरमैन को ढूंढने, वाह वाह। और फिर हम वापिस से मास्टर जेलो को देखते हैं जो उस वीडियो को दोबारा देख रही होती है और कहती है कि लगता है कि थ्रोन एपोकलिप्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें फुली तैयार होना होगा। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम दुरान को देखते हैं जो अपने साथ कुछ सोल्जर को लेकर चेयरमैन कलीना को ढूंढने के लिए जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम चैनमुख को देखते हैं जो अपनी रस्सी खोलता है और कहता है कि गजब हो गया, इतना नुकसान हो गया मेरा, वो थ्रोन अपने साथ मेरा चूजा ले गया, अब मैं अपने चूजे के बिना कैसे रहूंगा। और फिर वो जब बाहर जाकर देखता है तो वहां पर उसकी गाड़ी भी नहीं होती और कहता है कि क्या वो थ्रोन मेरी गाड़ी और मेरा चूजा दोनों ले गया है, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, एक मैकेनिकल इंजीनियर को आज जिंदगी में इतना नुकसान पहली दफा हुआ है। तो फिर बॉक्सर कहता है कि चैनमू अब हम क्या करेंगे। तो चैनमू कहता है कि मैं उस निब्बी को छोड़ूंगा नहीं, टेंशन ना लो, मेरे पास एक और बाइक है और मैंने इसे इसी इमरजेंसी काम के लिए छुपा के रखा हुआ था क्योंकि मैं हूं ही मैकेनिकल इंजीनियर। तो बॉक्सर कहता है कि हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, पिछली दफा मैंने जब तुमसे अपने लिए बाइक मांगी थी तो तुमने कहा था कि नहीं है। तो चैनमू कहता है कि हाँ हाँ मैंने बनाई तुम्हारे लिए थी, लेकिन मेरा दिल नहीं किया बाद में तुम्हें देने को। और फिर कहता है कि चलो अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए, पिछली दफा तो मैं तैयार नहीं था, इस दफा तो मैं उसको पटक पटक के जमीन में मारूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होकर हम क्लाटी को देखते हैं जो वाइल्ड स्टार के पुराने मिलिट्री हेडक्वार्टर में होती है। और फिर वो उसको अपनी पावर से एक्टिवेट करने लगती है और वो एक्टिवेट हो भी जाता है, जिसकी वजह से जमीन के अंडरग्राउंड से एक पुराना टावर बाहर निकलता है। और फिर हम चैनमू को देखते हैं जो कराटे का ही पीछा कर रहा होता है और तभी उनके आगे का रास्ता खत्म हो जाता है। और फिर चैनमू कहता है कि लगता है कि ये खाई बहुत ही ज्यादा गहरी है, अगर इसमें बॉक्सर को फेंका जाए इसका तो एक पुर्जा भी नहीं बचेगा। तो बॉक्सर कहता है कि सीरियसली मैन, तुम्हें हर दफा मैं ही मिलता हूँ, तुम्हें ये कमांडर नहीं नजर आता। तो कमांडर कहता है कि चैनमू छोड़े स्टीन के डब्बे को, तुम ये बताओ तुम्हारे पास क्या आगे का कोई प्लान है। तो चैनमू कहता है प्लान तो मेरे पास बहुत है क्योंकि मैं हूं ही मैकेनिकल इंजीनियर। और कहता है कि लगता है कि आज मेरे न्यू गैजेट को ट्राई करने का टाइम आ ही गया है। और फिर वो उस गहरी खाई में एक गैजेट को भेजता है जो नीचे जाते हुए थोड़े थोड़े फासले पर ग्रेविटी जेल को लगाता जाता है, जिससे वहां पर एक ग्रेविटी की शील्ड बन जाती है। और फिर चैनमू कहता है कि पीछे पीछे हो जो, सबसे पहले मेरी बारी है, मैं कूदूंगा। और वो सीधा खाई में कूद जाता है जिसकी वजह से वो सीधा जाकर ग्रेविटी जेल के अंदर गिरता है। और फिर हम उन सबको खाई के अंदर एक फॉरेस्ट में देखते हैं। तो चैनमू कहता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा किसी चीज को भी नहीं छुएगा, वरना मैंने बिल्कुल भी नहीं बचाना और मैंने यहाँ से भाग जाना है। और फिर चैनमू कहता है कि हमें इस रास्ते पर चलना होगा, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ और जल्दी से इस जगह से निकलने की कोशिश करो, मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम क्लाटी को देखते हैं जो उस टावर के अंदर होती है और वो वहाँ के प्रोग्रामर को अपनी पावर से ओपन करने की कोशिश कर रही होती है। और तभी वो प्रोग्रामर ओपन हो जाता है। तो फिर प्रिंसेस क्लाटी कहते हैं कि जल्दी से मुझे मेरे भाई चेयरमैन कलीना की लोकेशन का बताओ। तो वो प्रोग्रामर कहता है कि हम ये बात आपको बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। तो फिर प्रिंसेस प्रोग्रामर में अपने भाई का आर्मर ऐड करती है, जिसकी वजह से प्रोग्रामर कहता है कि परमिशन एक्सेप्टेड, अब हम आपके भाई को 40 कंट्रियों के 40 गांव में ढूंढेंगे। तो फिर प्रिंसेस क्लाटी कहती है कि क्या हुआ, पता लग गया। तो प्रोग्रामर कहता है कि मिस मैंने आपको 40 कंट्रियां बोला है, 40 गाँव नहीं, जो मैं आपको एक सेकंड में ही बता दूं। और फिर दूसरी तरफ हम चूजे को देखते हैं जो एक फ्लावर को देख रहा होता है और तभी वो फ्लावर उसको खा लेता है। यार मतलब कुछ भी
इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो फिर हम वापस से प्रोग्रामर को देखते हैं जो कहता है कि मिस हमने चेयरमैन कलीना को 40 कंट्रियों के 40 गांव में ढूंढा लेकिन हमें उनका कोई भी अता पता नहीं मिला। तो तभी प्रिंसेस क्लाटी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और अपने पास्ट के सीन के बारे में सोचने लग जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा सैड बैठी थी क्योंकि उसके फादर उसकी शादी रॉयल फैमिली में कर रहे थे। तो फिर उसका भाई कहता है कि क्लाटी मुझे पता है कि तुम इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। तो क्लाटी कहते हैं तो फिर आप मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं? इसलिए ताकि आपको फ्यूचर में फायदा हो सके। तो कलीना कहता है कि ये मेरा नहीं बल्कि फादर का फैसला है। वो चाहते हैं कि तुम एक रॉयल फैमिली में अपनी शादी करो और वहां पर सुखी से अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ हूँ। और तभी वो उसको उसका आर्मर दिखाता है और कहता है कि इस चीज के बारे में फादर को पता नहीं चलना चाहिए, मैं उनसे छुपा कर इसको लाया हूँ। अरे रे भाई, बहन का प्यार देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और फिर कलीना कहता है कि क्लाटी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अभी तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब अपना काम खत्म करके आऊंगा तो मैं फादर से बात करके तुम्हारी शादी भी कैंसिल करवा दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें अपने फादर की सारी बातों को मानना होगा और किसी को कुछ भी नहीं बताना होगा। तो क्लाटी कहती है कि ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं, आप कब तक वापिस आएंगे? तो कलीना कहता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ और मैं जल्दी ही वापिस आ जाऊंगा। और फिर हम वापिस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लाटी प्रोग्रामर को ऑर्डर देती है कि सभी ब्लैक टावर क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दो। और तभी हम फ्लावर को देखते हैं जो चूजे को थूक देता है क्योंकि उससे रोबोट खाया नहीं जा रहा होता। वो चूजा कहता है यू डर्टी फ्लावर, तुमने मुझे गंदा कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर हम वाइल्ड स्टार प्लैनेट का सीन देखते हैं जहाँ पर हर तरफ ब्लैक क्रिस्टल टावर एक्टिवेट हो जाते हैं और इनकी लाइट इतनी तेज होती है कि चेयरमैन को भी ये टावर नजर आ जाता है। और तभी हम एक और क्रीचर को देखते हैं जिसके हमें सिर्फ पैर ही नजर आ रहे होते हैं और इसको भी ब्लैक क्रिस्टल टावर नजर आ जाता है। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और सॉरी गाइस, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि कल मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रेट डिसाइपल सीरीज को खत्म कर दिया जाए और हमने कल उस सीरीज का एंड कर दिया है। और अगर किसी ने ग्रेट डिसाइपल सीरीज का एंड नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हो। ओके बाय बाय, टाटा टूरू। और हाँ भाई लोग, हम उस चैनल पर एक और न्यू सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन वो भी सीक्रेट है। समझ रही हो ना? Vi en la mirada, quédate cerca de mí.